तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, कारागा की बातों को सुनने के बाद जियान चैन जो होता है उसे कारागा के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में उसे बोलता है कि तुम दुआ करना कि कंपटीशन में मुझे ना मिलो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरी मौत जो है वो दूंगा। और जियान चैन की बात को सुनने के बाद कारागा जो होता है उसे 1 मिनट के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता और अगले ही पल वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और वो हंसते हुए बोलता है कि इसका मतलब जो फर्स्ट पैलेस पर जियान चैन नाम का पर्सन है वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। और इतना बोलते के साथ ही कारागा जो होता है वो भी एकदम से सीरियस हो जाता है और सीरियस होते हुए जियान चैन से बोलता है कि मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम्हारे पास में खड़ी हुई जो वो लड़की है वो चुपचाप मेरे हवाले कर दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दूंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो तो तुम यहाँ पर इस लड़की को टच कर दिखाओ, मैं कसम खाता हूँ कि मैं बिना कंपटीशन के चालू करे ही यहाँ पर तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। और उन दोनों के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एकदम से शांति सी छा जाती है, जिसके बाद हम एक काफ़ी बड़े से बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि छोड़ो इसे कारागा, तुम्हें यहाँ पर इस जैसे कि ब्रेड के ऊपर ध्यान देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस तरह के ब्रेड जो है वो चारों तरफ फैले हुए हैं। जो सुनने के बाद वो जो कारागा होता है वो उससे बोलता है कि सेकंड ब्रदर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो लंबा सा बंदा जो होता है वो जियान चैन के सामने आते हुए उसे बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम जियान चैन है, ठीक है, मैं तुम लोगों को अच्छे से याद रखूंगा और अगर तुम्हारा सामना मेरे साथ हुआ रिंग के अंदर तो याद रखना मुझसे कोई भी मरने की उम्मीद मत रखना। और इतना बोलते के साथ ही वो मोलिंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुम प्यारी सी लड़की, मैं तुम्हारी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुआ हूँ, तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर सफ़र करना नहीं चाहती हो तो तुम्हारे लिए सही रहेगा कि तुम चुपचाप मेरी बात जो है उसको मानो। जो सुनते के साथ ही मिंग डोंग जो होता है उसे उसके ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और गुस्से में चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हम लोगों से इस तरह से बात करने की। जो सुनते के साथ ही वो बंदा जो होता है वहाँ से जाने ही लगता है और वहाँ से जाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैं जाते जाते तुम लोगों को छोटी सी एडवाइस जो है वो देना चाहूँगा कि तुम लोगों के पास में अब यहाँ पर कोई भी चांस नहीं है कि तुम रिंग से जिंदा वापस लौटो, तो इसीलिए सही रहेगा कि तुम रिंग के अंदर ही ना आओ। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो उसे बोलता है कि मुझे तुम्हारी यहाँ पर बेफालतू की एडवाइस की कोई भी ज़रूरत नहीं है और वैसे भी जल्दी ही इस चीज़ का तो पता लग ही जाएगा कि हम दोनों में से कौन रिंग के अंदर से जिंदा बचकर बाहर आता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियान चैन उस एल्डर के सामने आ जाता है और उस एल्डर के सामने आने के बाद वो बॉल को निकालता है जिसके ऊपर कि 4 नंबर लिखा होता है। और अब उस चीज़ को देखने के बाद वो एल्डर जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, जियान चैन को यहाँ पर 4 नंबर मिला है तो इसका अपोनेंट जो है वो यहाँ पर जिसके पास में 6th नंबर है उससे यहाँ पर होने वाला है। जो सुनते के साथ ही डोगो फैंग की तो हालत ही ख़राब हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर पहले ही राउंड में यहाँ पर मेरी फाइट जो है वो इस ब्रेड से क्यों हो गई। जो सुनते के साथ ही किंजी जो होता है वो डोगो फैंग को समझाते हुए उसे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, तुम जाकर 15 मिनट उसके साथ में स्टेज के ऊपर एंजॉय करो जिसके बाद तुम जीत जाओगे। जो सुनने के बाद जो डोगो फैंग होता है वो बोलता है कि आखिर उसे 15 मिनट तक कौन संभाल पाएगा। जो सुनते के साथ ही किंजी हंसते हुए उसे बोलता है कि हाँ मैं इस चीज़ को जानता हूँ, इसीलिए तो मैंने इस राउंड के लिए शाइन अप नहीं किया था। जो सुनकर डोगो फैंग उदास होते हुए बोलता है कि ब्रदर आज मुझे पहली बार ये चीज़ समझ में आई कि सभी लोग जो है वो आपको किन को क्यों कहते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एल्डर जो होता है वो स्टोन टैबलेट के ऊपर एक लिस्ट को बना देता है और उसे बनाने के बाद बोलता है कि ठीक है, जो फाइट है वो यहाँ पर इस तरह से ही होगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग जो है वो अपने अपोनेंट के साथ में अपने अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर जाए और फाइट को स्टार्ट करे। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियान चैन होता है वो अपने प्लेटफॉर्म पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि डोगो फैंग काफ़ी टाइम हो गया जब से हम लोग नहीं मिले। जो सुनकर डोगो फैंग भी अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए उससे बोलता है जियान चैन जब हम लोग सीक्रेट रियलम के अंदर थे तो उस टाइम पर कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी जहाँ पर कि हम लोगों को फाइट करनी पड़े, तो चलो अब यहाँ पर एक अच्छी फाइट जो है वो कर देखते हैं कि हमें कौन पावरफुल है। जो सुनकर जियान चैन भी उसे ओके बोल देता है, जिसके बाद एल्डर जो होता है वो उन दोनों के बीच में आकर उनकी फाइट को स्टार्ट कर देता है, जिसे देखते के साथ ही अब जो डोगो फैंग होता है वो अटैक करते हुए बोलता है कि ठीक है जियान चैन मेरी स्वॉर्ड को संभालो, लेकिन जियान चैन बहुत ही आसानी से एकदम से उसके पीछे आकर उसकी स्वॉर्ड को हटा देता है। जो देखकर डोगो फैंग जो होता है वो दोबारा से जियान चैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिस कारण हम जमीन के अंदर भी काफ़ी बड़ा गड्ढा देख पाते हैं, लेकिन जियान चैन जो होता है वो उसके अटैक से बच जाता है। और उसके अटैक से बचने के साथ ही अपनी स्वॉर्ड से सीधे एनर्जी अटैक डोगो फैंग की तरफ करता है, जिस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देखकर डोगो फैंग भी समझ जाता है और वो अपनी एकदम से जो स्वॉर्ड होती है वो उस अटैक के आगे कर एक शील्ड बना लेता है।
जिस कारण जियान चैन का अटैक डोगो फैंग को नहीं लग पाता और डोगो फैंग हंसते हुए बोलता है कि जियान चैन काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो चलो दोबारा से अपनी फाइट को स्टार्ट करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब जो मिंग डोंग होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जियान चैन तुम कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही किंजी जो होता है वो मिंग डोंग से बोलता है कि मिंग डोंग तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जल्दी ही फाइट को जियान चैन जीतने वाला है। जो सुनकर मिंग डोंग भी काफ़ी सरप्राइज होता है और वो बोलता है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो। जो सुनने के बाद जो किंजी होता है वो उससे बोलता है, अगर बात की जाए डोगो फैंग की, तो डोगो फैंग जो है वो इस फाइट को पूरी तरह से सीरियस ले रहा है, लेकिन वही जियान चैन जो है उसने तो अभी तक अपने सीरियस अटैक को भी करना शुरू नहीं किया। डोगो फैंग जो है वो यहाँ पर जायंट स्वॉर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि काफ़ी डिस्ट्रक्टिव है, लेकिन उसी के साथ में वो स्वॉर्ड जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी है और उसका इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में स्पेशल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, जिस कारण डोगो फैंग की स्पेशल एनर्जी एग्जॉस्ट होती जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ इसके अटैकों का कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा, क्योंकि जियान चैन जो है वो बहुत ही आसानी से डोगो फैंगों के अटैकों को डोज कर रहा है। और इतना बोलते के साथ ही किंजी जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि जियान चैन जो है वो इस फाइट को सीरियस होकर नहीं कर रहा, क्योंकि अगर वो डोगो फैंग को मारना चाहता तो वो अभी तक कब का डोगो फैंग को मार चुका होता। और मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि आखिर उसने किस प्रकार से जो किंग वेपन थे उन्हें यहाँ पर ब्रेक कर दिया था। और उसके इतना सोचते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो डोगो फैंग के अटैक से बचते हुए उससे बोलता है कि डोगो फैंग और बताओ तुम्हारी हालत कैसी है, क्या तुम अभी भी कंटिन्यू फाइट को कहना चाहते हो। जो सुनकर डोगो फैंग जो होता है वो ज़मीन पर बैठ जाता है और ज़मीन पर बैठने के बाद बोलता है कि मैं और फाइट करना नहीं चाहता हूँ, तुम बहुत ही ज़्यादा तेज हो और मैं वहीं दूसरी तरफ अटैक कर 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 पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका हूँ, जबकि मैं तुम्हारे ऊपर एक अटैक नहीं कर पाया। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि अरीना नंबर 4 का विनर है जियान चैन। जो सुनकर अब जियान चैन जो होता है वो डोगो फैंग को उठाने लगता है और वो डोगो फैंग को उठाते हुए बोलता है कि डोगो फैंग तुम्हारे अटैक बहुत ही ज़्यादा स्लो है और अगर तुम इस तरह से फाइट करोगे तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, तो इसीलिए तुम्हें अपनी अटैकों के ऊपर काम करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही डोगो फैंग जो होता है वो बोलता है कि अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, देखना जल्दी ही मेरी टेक्निक जो है वो ग्रेट अचीवमेंट पर पहुंचने वाली है, बस तुम इंतज़ार करते रहो, मैं तुम्हें ज़रूर हराऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही अभी दोनों जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर किकेंजी जो होता है वो जियान चैन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन मुबारक हो, तुम टॉप 8 में आ चुके हो। तभी मिंग डोंग भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है, जो देखकर जियान चैन भी उनको शुक्रिया अदा बोल देता है। जिसके बाद जियान चैन मिंग डोंग की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि मिंग डोंग प्रिपेयर हो जाना चाहिए तुम्हें भी, क्योंकि जल्दी ही तुम्हारी फाइट होने वाली है। और उसके इतना बोलते ही पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है और इस आवाज़ को सुनते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो भी पीछे की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर कि हमें पता लगता है कि एक कोई पर्सन जो होता है वो दूसरे बंदे को बहुत ही बुरी तरह से पीट रहा होता है। और हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि कारागाह होता है। और अब कारागाह जो होता है वो उस बंदे को पीटते हुए बोलता है कि इतनी मामूली सी स्ट्रेंथ के साथ में तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मैंने सारी कॉन्फ्रेंस के अंदर आ सको। जो सुनकर वो बंदा जो होता है वो अपनी हार मानने लगता है, लेकिन तभी कारागाह जो होता है वो उसके मुंह पर लात मारते हुए उसे बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हो, मुझे तुम्हारी आवाज़ जो है वो सुनाई नहीं दे रही। और इतना बोलकर वो उसे ज़ोर ज़ोर से मारने लगता है। जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। वे गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं कि आखिर तुम दूसरे पर्सन को इस तरह से बोली कैसे कर सकते हो। तभी एक पर्सन और बोलता है कि हाँ उसने अपनी हार को मान लिया है, तो फिर तुम उसे क्यों मार रहे हो। तभी तीसरा पर्सन बोलता है कि हाँ बिल्कुल इसे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। जो सुनते के साथ ही कारागाह जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन लोगों से बोलता है कि मैंने सारी इवेंट जो है उसके अंदर सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन कंप्लीट करते हैं, और अगर तुम यहाँ पर मरने से डरते हो तो तुम्हें यहाँ पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे कीड़ों का यहाँ पर कोई काम नहीं। और इतना बोलते के साथ ही कारागाह जो होता है वहाँ पर खड़े हुए एल्डर की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि ओल्ड मैन मैं ठीक तो कह रहा हूँ ना। जो सुनते के साथ ही वो एल्डर जो होता है वो बोलता है कि ये लाइफ एंड डेथ अरीना है, तो इसीलिए यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, और अरीना नंबर 1 का विनर है कारागाह। जो सुनते के साथ ही कारागाह जो होता है वो जियान चैन की तरफ देखने लगता है और जियान चैन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जियान चैन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर तो थोड़ी मर्जी ज़रूर दिखाऊंगा। जो सुनते के साथ ही जियान चैन जो होता है वो गुस्से में अपने ओरा को रिलीज करने लगता है और अपनी ओरा को रिलीज करते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम मर्जी दिखाना चाहो तो दिखा सकते हो, लेकिन सच बताओ तो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी मर्जी जो है वो नहीं दिखाने वाला। और अब जियान चैन की इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।